औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो एक सबक आमोज़ वीडियो है। उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगी। इससे पहले कि बात को शुरू किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना है, कमेंट करने हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आज का मेरा टॉपिक है छोटी शहज़ादी। एक बादशाह था, उसके 7 लड़कियां थी और वो इन 7 से बेहद मोहब्बत करता था और उनके हर आराम का ख्याल रखता था। एक जब दस्तरखान सजा हुआ था और वो सब लोग साथ खाना खा रहे थे तो बादशाह ने अपनी बेटियों से एक सवाल पूछा कि तुम लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। बड़ी शहजादी ने कहा, बाबा मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने खुश होकर उसको 4 गाँव दे दिए। दूसरी ने कहा, मैं आपको बर्फी की तरह चाहती हूँ। बादशाह ने उसको काफी बड़ा इलाका बख्श दिया। तीसरी लड़की ने कहा कि मैं आपको अमृति की तरह चाहती हूँ। उसको भी बादशाह ने बहुत जमीन जायदाद दे दी। इसी तरह वो सबसे पूछता गया और सबको माल और दौलत मिलती रही। 7वीं लड़की ने जब बादशाह ने पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो उसने बहुत प्यार से कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। कहने लगा, सब मुझे इतना चाहते हैं, तुम नमक के बराबर। वो बहुत नाराज हुआ और छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा, अब कभी यहाँ कदम ना रखना। वो जंगल की तरफ चली गई और पत्तों और लकड़ियों को मिलाकर एक झोंपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगी। भूख लगती तो फल खा लेती, सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर सो जाती। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखा कि रंग बिरंगी चिड़ियों के पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं। उसने उन परों को जमा किया और एक छोटी सी पंखी बना ली। गर्मी में इसी से हवा का लेती थी। फिर दूसरे दिन उसको और पर मिल गए। उसने बहुत सारे पर इकट्ठे किए और कई पंखियां बना ली और जंगल के किनारे सड़क के पास बैठकर अपना चेहरा चादर से ढांप लिया। लोग आते गए और पंखियां खरीदते गए। इतनी खूबसूरत पंखियां उन्होंने कभी नहीं देखी थी। एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ। उसने इतने खूबसूरत पंखे देखे तो सारे खरीद लिए। फिर शहजादी से पूछा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके खूबसूरत हाथ बता रहे थे कि उसने कभी ये काम नहीं किया था। पंखियां बनाने में उसकी उंगलियां जख्मी हो गई थी। शहजादे को तजस्सुस हुआ और वो उसके पीछे जंगल आ गया और जब उसको पता चला कि वो शहजादी है और सजा काट रही है तो वो बहुत गमज़दा हुआ। वो अपनी सल्तनत पर वापस गया और वालिदैन से सारा माजरा कह सुनाया। उन लोगों को भी दुख हुआ और वो अपने बेटे की बारात जंगल लेकर आ गए। दोनों की शादी हो गई, मगर शहजादी अपने वालिद को बहुत याद करती थी। वो खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसने शहजादे से कहा कि वो अपने वालिदैन की दावत करना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है। शहजादे ने जबरदस्त दावत का इंतजाम किया और बादशाह को दावत दी। शहजादी ने शहजादे से कहा कि सारा इंतजाम आप देखिए, मगर अपने वालिदैन और बहनों के लिए खाना मैं खुद तैयार करूंगी। सारे मेहमान आ गए। कई दस्तरखान एक साथ लगे, लेकिन बादशाह और शहजादियों के लिए अंदर इंतजाम किया गया। वो जब खाना खाने बैठे तो उनकी बेटी सामने आकर बैठ गई। उसने नकाब पहन रखा था। जब बादशाह ने पहला निवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश निकाली, वो भी बगैर नमक के थी। तब उनको बहुत गुस्सा आया कि मुझे बुलाकर बगैर नमक के खाना खिलाया गया। तब छोटी शहजादी ने अपनी निकाब हटाई और कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। यही कहा था मैंने, नमक के बगैर किसी चीज में लज्जत नहीं होती। बादशाह चौंक उठा। फिर उसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और माफी मांगी तो शहजादी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह तो सबका है, आप परेशान न हो, मैं अब बहुत खुश रहती हूँ। बहनों ने भी माफी मांगी और गले लगाया और शहजादी ने सबको खुले दिल से माफ कर दिया, मगर उन सबको एहसास दिला दिया कि वो गलती पर थे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।